सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 प्रश्न नंबर दूसरा का चौथा सवाल हल कर चुके थे। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा का ही 5वां सवाल है, तो चलिए इसको करते हैं हल। और पिछला जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, तो 5वां सवाल को हल करते हैं। हल करने से पहले हम इस प्रश्न जो हमारा दिया गया है उसको समझते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। अगर कोई यानी कि एक पुस्तकालय है वो किराए से पुस्तकें देता है, तो एक यानी कि क्या है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब 3 दिनों तक तो जितना आप यानी कि 3 दिनों तक तो रख सकते हो उस पुस्तक को, और उसके एक फिक्स रुपये लगेंगे। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। तथा उसका प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, अगर यानी कि आपने 3 दिन के बाद चौथा दिन हो गया तो उस चौथे दिन के अलग से रुपए लगेंगे, ऐसा उसका नियम है। अब सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपये अदा किए? 27 रुपये। मतलब उसने उस 27 रुपये में नियत किराया 3 दिनों का भी दिया है और 3 दिनों के बाद 7 दिनों तक रखी है ना, तो 3 दिन तक का तो नियत किराया हो गया, और फिर 4 दिन के एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। तो यहाँ पर यानी कि 4 दिन के उसने एक्स्ट्रा पैसे दे मिलाकर कितने रुपए दिए हैं? 27 रुपये। जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं। सूसी ने 5 दिनों तक किसी पुस्तक को रखा और उसने कितने रुपये अदा किए हैं? 21 रुपये। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमें नियत किराया ज्ञात करना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी निकालना है कि नियत किराया कितना है और प्रत्येक दिन लगने वाला किराया भी कितना है। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके इसको समझते जाते हैं और हल करते जाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना नियत किराया बराबर कितना? एक्स। माना नियत किराया कितना रुपये हो गया? एक्स रुपये। हमने मान लिया कि नियत किराया कितना लगता है 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना लगता है? एक्स रुपये। तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर हमने मान लिया कितना? वाई रुपये। यहाँ पर हमने क्या माना है कि जो नियत किराया तो एक्स रुपये है, और तथा प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त यानी कि किराया कितना है? प्रत्येक दिन का अतिरिक्त यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया या प्रत्येक यानी कि दिन का जो अतिरिक्त किराया लगेगा वो कितना है? वाई रुपये है। तो अब यहाँ पर प्रश्नानुसार जो हमारे लिए दिया है वो लिखते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया है? प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कुल रुपए कितने अदा किए हैं? तो प्रश्नानुसार पहला सरिता है, तो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कुल कितने रुपये दिए हैं? 27 रुपये। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कुल कितने रुपए दिए हैं? 27 रुपये। तो यहाँ पर हमारा देखो एक्स जो हमारा यानी कि नियत किराया है वो तो एक्स है, और प्लस यहाँ पर 3 दिनों तक का जो नियत किराया है वो तो एक्स है, और उसके अलावा उसने यानी कि प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है? वाई रुपये। तो कितने दिन एक्स्ट्रा रख लिए? मतलब उसने कितने दिन रखी है? 7 दिन। तो 7 में से 3 तो वो चले गए, 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है, तो एक दिन का किराया वाई रुपये है, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 4 वाई। अगर एक दिन का किराया वाई रुपये है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तो यहाँ पर 4 दिन उसने एक्स्ट्रा रखी है, तो कितना हो जाएगा? 4 वाई। बराबर में कितना दिया है टोटल पैसा? 27। तो ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया? पहला समीकरण हमारे लिए मिल गया है। अब दूसरा यानी कि जो समीकरण है, दूसरा समीकरण हमारा क्या बोला है उन्होंने कि दूसरा है सूसी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपये अदा किए हैं? 21 रुपये। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तथा सूसी ने 5 दिनों तक
पुस्तक रखने के लिए 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपए दिए हैं? 21 रुपये। कितना रुपए दिए हैं यहाँ पर? 21 रुपये दिए हैं। तो उसने 5 दिनों तक रखी है ना, तो एक्स्ट्रा कितने दिन रखी? 3 दिन का तो नियत किराया है। अब एक्स्ट्रा कितने दिन रखी है? 2 दिन रखी है ना। तो यहाँ पर हमारा नियत किराया 3 दिन का तो x है और प्लस 2 दिन का अतिरिक्त किराया तो 1 दिन का y है। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2y बराबर में कितना? 21। यहाँ पर एक समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। यहाँ पर देखिए 5 दिन रखी है उसने, तो 3 दिन का तो नियत किराया है, फिक्स है कि 3 दिन का तो कितना लगेगा? x। अब एक्स्ट्रा कितना दिन रखी है? 2 दिन। तो यहाँ पर 1 दिन का अगर y है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2y रुपये बराबर में कितना? 21। अब यहाँ पर जो हमारा समीकरण 1 और 2 है, इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल करना है, तो हम विलोपन विधि से हल करते हैं। चलिए, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो यहाँ पर हम दोनों को लिख लेते हैं। दोनों समीकरण हमारे क्या हैं? पहला समीकरण है x प्लस के 4y बराबर में कितना है? 27। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है? x प्लस के 2y बराबर में 21। चलिए यहाँ पर देखिए चिन्ह पलट देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x से आपका ये x कट जाएगा, 4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा? 2y बराबर 21 में, वो 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। यहाँ पर 21 में से 27 गया तो कितना बचा? 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 2y बराबर 6 है, तो 2y बराबर जब 6 है तो आपका y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 6/2। तो यहाँ पर y बराबर 2 एकम 2 और 2 3 6। तो चलिए y का मान कितना आ गया? 3। हमारे पास में y का मान 3 आ गया है। y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है पहले हम उसको लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा था x प्लस के 4y बराबर में कितना था? 27। तो हमें x और प्लस 4 और y की जगह कितना रखना है? 3 बराबर में कितना आ जाएगा? 27। तो यहाँ पर x प्लस 3 का गुणा 4 में होगा तो 12 बराबर में कितना है? 27। अब यहाँ पर x बराबर ये 12 जो है बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये 27 पहले से 12 प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। तो x का मान कितना निकला है? 15। और y का मान कितना निकला है? 3। तो चलिए हमारे पास में x और y के मान आ गए, हम लिख देते हैं। अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x बराबर कितना? 15 रुपये। x बराबर कितना? 15 रुपये। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन या प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर कितना आया है? 3 रुपये। मतलब हर दिन जो अतिरिक्त दिन हो जाएगा तो उसका 3 रुपये लगेगा, और प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है वो 15 रुपये लगेगा। कि आपको प्रथम यानी कि 3 दिनों तक कितना रुपये देना पड़ेगा? 15 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी यानी कि पता चल सके और जो वो भी यानी कि जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं वो भी पढ़ सकें। थैंक यू।